हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। अभी जो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। इसमें आज हम सीखने जा रहे हैं सर्कल। सर्कल जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त। सर्कल। अब सर्कल क्या होता है? देखिए, कोई पॉइंट है यहाँ पे और इसको मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, अब इससे बिल्कुल एक फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट मैं बना सकती हूँ वो बनाऊंगी पहले। ठीक है, मान लीजिए इतनी इतनी डिस्टेंस पे मैं पॉइंट बना रही हूँ, यहां से यहां तक, और ऐसे नाप के मैं सारे पॉइंट बना देती हूँ। मैंने ये इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बनाए कुछ। ठीक है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे। ठीक, और इन पॉइंट्स को मिला दूं अगर मैं, तो ये जो फिगर हमें मिली है इसे बोलते हैं सर्कल। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो बीच में पॉइंट है इसे इस सर्कल का क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। ये और ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पॉइंट ओ क्या हो गया? सेंटर पॉइंट, सेंटर, और ये पूरी बाउंड्री क्या हो गई? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो गई। और इस पॉइंट से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो सेम ही होने वाली है। आपको पता है ये सब हमने नाप के सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, जिन्हें मिला करके ये सरकमफ्रेंस बनी है। तो इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक आप इसे मिला दीजिए, ये वाली पॉइंट चाहे कहीं से भी मिला दो सब बराबर होंगी। और ये वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस। रेडियस क्लियर? अच्छा जी, और अगर आपने ये सारी भी ये भी रेडियस है। आप अगर सीधा इसे ले आओ तो ये भी रेडियस है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की भी रेडियस है और सेंटर से इधर तक की भी रेडियस है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये O है, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट B है। ये पॉइंट O है, ये A। ठीक है, तो OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, और ये रेडियस आपस में हमेशा बराबर ही होती है। रेडियस चाहे कहीं भी बनाओ, आपस में सबकी डिस्टेंस बराबर होती है। तो ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस जो मिलके बनी है, यानी कि AB, इसको बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर, ठीक है, डायामीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होके जाती है और पूरे सरकमफ्रेंस को दो जगह पे काटती है। देखिए ये वाली जो लाइन है ये AB पे भी काट रही है सरकमफ्रेंस को और A पे भी काट रही है और सेंटर से पास हो रही है, तो इसको बोलते हैं डायामीटर। और कोई भी डायामीटर सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल ये हो गया, एक सेमी सर्कल ये हो गया। और एक सर्कल के अंदर कितनी भी डायामीटर हो सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल के अंदर कितनी भी रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकती है सर्कल के अंदर। देखिए कहीं से भी आप मिलाते चले जाओ सेंटर को, वो सब रेडियस हैं, और कहीं से भी आप ऐसे मिला दो तो ये डायामीटर है। ये सब क्या है? डायामीटर। और अगर इसको इतनी इतनी लोगे ये सब रेडियस है। ठीक है, तो जितनी मर्जी लाइनें खींच दो उतनी ही रेडियस बन जाएंगी, और दो दो रेडियस होंगी, वो सब डायामीटर। आमने सामने की जो दो रेडियस होंगी, जैसे इसे और इसे मिलाओ तो डायामीटर, इस वाली रेडियस और इस वाली रेडियस को मिला दो तो डायामीटर, इस वाली और इस वाली रेडियस को मिला दो तो डायामीटर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर होते हैं एक सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होती है। नेक्स्ट आ जाती है बात आर्क।
आर्क क्या होती है? देखिए, एक सर्कल के अंदर आप कोई भी पीस ले लो सर्कल का या सरकमफ्रेंस का, मान लीजिए यहां से यहां तक का एरिया है, ये हो गई आर्क। ठीक है, ये इतना सा पीस ले लिया हमने कि ये क्या है, ये एक सर्कल की आर्क है। ठीक है, आर्क हो गई। कोई भी ले सकते हो आप, कितना भी बड़ा पीस ले सकते हो। मान लो यहां से यहां तक का पूछूं मैं, ये क्या है, तो ये सर्कल की आर्क है। ठीक है, ये कर्व वाली जो होती है ये आर्क है। ठीक, अब आ जाता है नेक्स्ट चीज, कोड। ये सारे पार्ट्स हैं सर्कल के जो आप ध्यान रखिएगा, और एक बार ये समझ में आ गए, देखो बहुत इजी है सर्कल। और आप ये देखिए क्लास 6 से और क्लास 12 तक इसके क्वेश्चन मैथ्स में आते ही आते हैं, और इतना इजी है कि इसके नंबर तो आप समझिए कि बहुत फ्री में मिल जाते हैं। एक बार आपको बेस क्लियर हो जाए फिर इतना इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक बार ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि क्या सेंटर होता है, क्या सरकमफ्रेंस, क्या रेडियस, क्या डायमीटर, क्या आर्क, क्या कोड। ठीक, अब कोड समझिए, कोड क्या होती है। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, अच्छा जी, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे काटती हो, मान लीजिए ये ए पॉइंट है ये वाला, और ये वाला पॉइंट बी है, तो ये जो ए बी है इस सर्कल को दो पॉइंट पे काट रही है, इसे बोलेंगे कोड। ठीक है, अच्छा ये कहीं भी हो सकती है, मतलब आप ऐसे भी हो सकती है, ये सी पॉइंट है मान लीजिए, ये डी पॉइंट है, ये सी डी भी कोड है। ये ऐसे भी हो सकती है, ये मान लीजिए ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, तो ई एफ भी कोड है। ठीक है, तो ऐसे ही इनफाइनाइट कोड हो सकती हैं किसी भी सर्कल के अंदर। और हाँ, एक चीज और देखिए इसमें कि जो कोड, कोड की तो यही तो कंडीशन है कि दो जगह से दो पॉइंट के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही हो, दो पॉइंट पे सरकमफ्रेंस को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ऐसी कोड जो सेंटर से होके जाती है, वो कोड मान लीजिए ये वाला पॉइंट G है और ये वाला पॉइंट H है। ठीक, तो वो कोड जो सेंटर से होके जाती है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, और वो डायामीटर भी होती है। ठीक है, देखिए ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, लेकिन जो सेंटर से होके जा रही है वो डायामीटर भी है और कोड भी है, लेकिन सबसे बड़ी कोड है। देखो इसे आप ऐसे समझिए, ये सर्कल है और ये सेंटर है। ठीक है, आप देखो ये कोड है, यहां से यहां तक की एक कोड हो गई, ये थोड़ी छोटी है, थोड़ा और ऊपर करी तो ये भी कोड है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, और ऊपर करी ये भी कोड है, लेकिन ये और बड़ी हो गई। ये सेंटर से जाने वाली भी कोड है, ये बड़ी हो गई है। अब देखो ये सर्कल 20 से बड़ा हुआ फिर छोटा होता चला जाएगा, तो ये फिर छोटी कोड हो गई, और छोटी कोड होगी, और छोटी हो गई, और छोटी कोड होगी। सबसे बड़ी कोड कौन सी है? जो सेंटर से पास होके गई है। ठीक है, जो सेंटर से पास हो रही है वो सबसे बड़ी कोड, और वो ही डायामीटर है, और वो ही रेडियस की डबल है। क्योंकि देखो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस एक रेडियस हो गई, और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस दूसरी रेडियस हो गई। सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट डायामीटर हो सकते हैं, इनफाइनाइट कोड्स हो सकती है। ठीक है, और आर्क भी कोई भी पीस आप उठा करके कह सकते हो कि ये आर्क है। ठीक है, अब आ जाती है बात सेक्टर और सेगमेंट। दो चीज और है आपके पास यहाँ, सेक्टर और सेगमेंट। देखिए सर्कुलर फिगर जो है आप किस किस की होती है? रोटी की होती है, थाली की होती है, कॉइन की होती है, केक, ज्यादातर केक भी सर्कुलर फिगर में बनते हैं। ठीक है, तो
अब आप आ जाइए, आपने कभी केक का पीस इस तरह से कभी केक का पीस काटा है? देखो, अगर आप किसी सर्कल का ये वाला पीस लेते हैं जो एक तरफ तो आर्क से घिरा हुआ है, देखो ये आर्क है ना, क्या बताया था आर्क मैंने? एक सर्कल का सरकमफ्रेंस का कोई पीस, ठीक है, वो होता है आर्क। सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस का कोई पीस आर्क होती है। तो एक तरफ तो आर्क से घिरा हुआ हो और दो तरफ रेडियस से घिरा हुआ हो तो उसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। ठीक है, जैसे आप केक का पीस निकालते हो। ठीक, अच्छा, अब आ जाइए बात नेक्स्ट, सेगमेंट क्या होता है? ये कोड है, ये कोड है। तो कोड और आर्क, ये वाली आर्क हो गई और ये कोड होगी, इनसे घिरा हुआ किसी भी सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या हो गया? सेगमेंट। क्लियर हो गया ना? अब आ जाइए कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। जैसे ये आपका सर्कल हो गया, और ये ओ पॉइंट सेंटर पॉइंट हो गया। तो आपसे मान लीजिए पूछा जाए ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है, और ये हो गई आपकी जी पॉइंट और ये एच पॉइंट। हाँ जी, अगर पूछा जाए इसमें कि इस सर्कल के अंदर बताइए सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। और पूछा जाए कि इसमें रेडियस के नाम बताइए, कितनी रेडियस बनी हुई है और कौन कौन सी है, तो बताइए सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस है। तो क्या क्या रेडियस है? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। ये सारी कितनी? 1 2 3 4 5 एंड 6 रेडियस बनी हुई है। कोड कौन सी है इसके अंदर? जी एच। और अगर पूछा जाए कि इसमें डायामीटर कितने बने हुए हैं, बताओ, कोई बता सकता है? देखो, यहां से डायामीटर वो होता है वो वाली कोड जो सेंटर पॉइंट से होकर के जा रही हो। अब देखो, ये वाली जो कोड है, कोड का मतलब सरकमफ्रेंस को दो जगह से काटने वाली, तो यहाँ और यहाँ काट रही है ये, और कहाँ से होके जा रही है? सेंटर से होके जा रही है। तो इसको ए ई क्या हो गया? डायामीटर। ऐसे ही एफ सी भी डायामीटर हो गया। ठीक है, बस दो डायामीटर इसमें बने हुए हैं, ए ई और एफ सी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अगर ये पूछा जाए कि इसमें सेगमेंट कहाँ है, सेगमेंट हो गया ये। सेगमेंट क्या होता है? आर्क और कोड के बीच की जो इंटरनल एरिया होता है वो ही है सेगमेंट। अब अगर पूछा जाए इसमें बताइए सेक्टर कहाँ कहाँ है, देखो सेक्टर तो बहुत सारे हैं इसमें, सी ओ डी ये भी सेक्टर है। सेक्टर वही तो है जो आर्क और दो तरफ से रेडियस से घिरा हो, ये सेक्टर हो गया। ठीक है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, यहाँ पे बीच में सेगमेंट आ गया। ठीक है, तो दो तरफ रेडियस से और एक तरफ आर्क से घिरा हुआ एरिया सेक्टर है। क्लियर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहां से यहां तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी यानी कि डायामीटर की डिस्टेंस कितनी होगी, डायामीटर की लेंथ कितनी होगी? तो देखिए, ये रेडियस है और रेडियस हमें पता है कि कहीं पर भी हो एक सर्कल की सेम लंबाई की रेडियस होती है।
ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली रेडियस भी 6 सेंटीमीटर होगी। और ये है डायामीटर। डायामीटर कितने के, दो रेडियस के बराबर होती है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो इस डायामीटर की लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक की? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऐसे इससे उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके पास सर्कल है और ये एक डायामीटर है, यहाँ ये सेंटर पॉइंट ओ है, और पूछा जाए कि ये आर की लंबाई बताओ, रेडियस की लंबाई बताओ। अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये जो है डायामीटर है 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस की लंबाई बताओ। अंडरस्टूड है कि रेडियस जो है वो इस डायामीटर से हाफ होगी। डायामीटर की अगर 12 है तो रेडियस की कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायामीटर होता है वो रेडियस से जस्ट डबल होता है। दो रेडियस को मिला करके डायामीटर बनता है। क्लियर है? ये चीज भी याद रखनी है कि कोई भी डायामीटर एक सर्कल को 2 सेमी सर्कल में बांट देता है। ये मान लीजिए डायामीटर है तो एक सेमी सर्कल ये होगा और एक सेमी सर्कल ये होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।